खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों, आंधी और फ्लैश फ्लड से बड़े पैमाने पर तबाही। बरसाती नालों में बहाव तेज, दरियाओं की सतह में गैर मामूली इजाफा। चित्राल में खड़ी फसलें और बागात तबाह। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 6 अफराद जाँ बहक और 19 जख्मी हो चुके। 38 घरों को नुकसान पहुंचा, जिनमें 2 मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गए। मुतासर इलाकों में खैबर, लोअर और अपर दीर, मर्दान, शांगला, बाजोड़ और लोअर चतरा शामिल। PDMA रेस्क्यू 1122 और इंतजामिया इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। हुकाम की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, शेखपुरा, फैसलाबाद में बादल बरस पड़े। तेज हवाओं ने मौसम खुशगवार बना दिया। गर्मी का जोर टूट गया। गुजरात, जहलुम, फिरोजवाला, मुरीद के गुज्जर खान, हाफिजाबाद और गिरदनवाज समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। महकमा मौसमियात के 6 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। यूब, नसीराबाद, सिब्बी, डेरा बुगटी समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में आज से बारिशों की पेशगोई। सिंध में मौसम गर्म रहने का इम्कान। सवात में झील सैफुल मलूक में सियाहों से भरी कश्ती उलट गई। 5 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने मलाज समेत 2 अफराद को बचा लिया। 2 की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कश्ती में एक ही खानदान के 8 अफराद सवार थे। वादी नारान के दरियाए कन्हार में टिकटॉक बनाना नौजवानों को महंगा पड़ गया। धमधमा के मुकाम पर अचानक पानी का बहाव तेज होने पर गाड़ी दरिया में बह गई। रेस्क्यू एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 5 नौजवानों को बचा लिया। सियाहों का ताल्लुक गुजरांवाला से है। सानिया कहना से लाहौर की फजा सोगवार। मुतासरा घरों में आहें और सिसकियां। ट्यूशन सेंटर की छत के मलबे तले दब कर जाँ बहक होने वाले 14 तलबा मनोमट्टी तले सो गए। नमाज जनाजा में अहले इलाका और अजीज़ो अकारिब की शिरकत। जाँ बहक होने वाले बच्चों में 8 लड़कियां और 6 लड़के शामिल। पंजाब हुकूमत का मुतासरा खानदानों के लिए इमदाद का ऐलान। जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए, जख्मियों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। नाकिस तामीरात या मुजरिमाना गफलत। कहाना में 14 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन? एक छत ने कई घरों के चिराग गुल कर दिए। किसी माँ की गोद उजड़ गई, किसी बाप के ख्वाब दफन। मुतासरीन का कहना है कि तामीरात काम के दौरान अगर टीचर बच्चों को छुट्टी दे देती तो आज हमारे बच्चे हमसे जुदा ना होते। जाँ बहक होने वाले अरहम और अब्दुल्ला के घर वाले गम से निढाल। बारिश की वजह से छत टपकती थी, इसीलिए मुरम्मत का काम शुरू किया गया। पता नहीं था छत गिर जाएगी। सानिया कहना में जख्मी टीचर का कहना है कि 30 से 35 बच्चे पढ़ने आते थे, कल 20 से 22 बच्चे पहुंचे। गुर्बत की वजह से ट्यूशन पढ़ाती हूँ। शौहर मंडी के पास रेड़ी लगाते हैं। काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चों की हलाकत का मुकदमा दर्ज। इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर काशिफ असलम की मुद्दत में FIR दर्ज की गई। FIR के मुताबिक कमजोर छत के नीचे ट्यूशन सेंटर बनाया गया। छत पर मुरम्मत का काम किया गया। ज्यादा वजन पड़ने से छत नीचे आ गिरी। मलबे तले दबकर 14 बच्चे जाँ बहक हुए। मालिक मकान समेत 3 अफराद गिरफ्तार। लाहौर में कितने गैर कानूनी ट्यूशन सेंटर कायम है? जिला एजुकेशन अथॉरिटी की तहकीकात शुरू। एजुकेशन अथॉरिटी के तमाम अफसरान को फहरिस्तें मुरतब करने की हुक्म। आइंदा 3 रोज में गैर कानूनी ट्यूशन सेंटर्स का रिकॉर्ड तैयार करने की हिदायत। गैर कानूनी ट्यूशन सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। घरों में बगैर इजाजत कमर्शियल इस्तेमाल पर जुर्माना आयद होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान सिक्योरिटी के शोबे में मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। मुआहिदा दोनों ममालिक की मजबूत स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और गहरे बरादराना ताल्लुकात का अक्कास करार।
सदर ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात को सूदमंद करार दे दिया। कहते हैं अमन की कोशिशें जारी हैं, मुलाकातें अच्छी रहीं, मामलात खुशअस्लूबी से आगे बढ़ रहे हैं। ईरान से मुज़ाकरात का वाहिद मकसद इसे जौहरी हथियारों से रोकना है। सदर ट्रंप ने कहा है कि अमन के क़याम से ही सियासी और मौशी इस्तेगाम मुमकिन है। स्टॉक मार्केट ऊपर जाने से सबको फ़ायदा होता है। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में भी कमी आ रही है। अमेरिका और ईरान के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात। दोहा में होने वाले मुज़ाकरात का मकसद मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद के तरीक़ेकार को आगे बढ़ाना है। ईरानी हुकाम ने तकनीकी मुज़ाकरात के आगाज़ की तस्दीक कर दी। ईरानी ओहदेदार के मुताबिक मुज़ाकरात का महवर ईरान के मुंजमद असासों की बहाली और अबनाए हुर्मुज़ है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस के मुताबिक अमरीका मुज़ाकरात की कामयाबी का ख्वाह है, लेकिन अगर बातचीत नाकाम भी हो जाए तो अमरीका मजबूत पोजीशन में रहेगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है कि मुलाकातों का मकसद MOU के तहत किए गए वादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। मुफाहमती यादाश्त के मुताबिक आबना हुर्मुज़ के बगैर किसी लागत के गुजरने की इजाज़त सिर्फ 60 दिन के लिए होगी। आबना हुर्मुज़ पर खुद मुख्तारी ईरान और ओमान की है। आबी गुजरगाह में बहरी आमदोरफ्त इन्हीं इंतजामात के मुताबिक होगी जो ईरान मुकर्रर करेगा। अमेरिका ने तेल फरोख्त करने से रोका तो कोई भी तेल से फायदा नहीं उठा सकेगा। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाइयों से मुतल्लिक भारतीय बयान मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय वजारत खारजा के बेबुनियाद बयान को मज़ाक़ाखेज़ करार दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक बयान ऐसे मुल्क की तरफ से दिया गया जिसने पड़ोसी ममालिक की खुद मुख्तारी को इलाकाई सालमियत में मुदाखलत की। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी करते हुए कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को दुबा रखा है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन से सरगर्म दहशतगर्द गिरोहों की मदद और सरपरस्ती करता रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के बेबुनियाद और इश्तियाल अंगेज बयानात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को बरकरार रखने के लिए तमाम मुनासिब इक़दामात करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कल तेहरान जाएंगे। वज़ीर आज़म शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली, अहम वफाकी वज़रा और बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी वफ़द में शामिल होंगे। वज़ीर आज़म की ईरानी क़यादत से मुलाकातें भी मुतवक्का। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को तब्दील किए जाने की इत्तलात की तरदीद कर दी। कहते हैं कोई रुकन वज़ीर आला के खिलाफ नहीं, बानी ने सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला चुना, हम उनके साथ हैं। अली अमीन गंडापुर दोबारा वज़ारत आला के ख्वाहिशमंद नहीं। बैरिस्टर गौहर ने कहा हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अचकज़ई से हाथ मिलाने का ये मतलब नहीं कि हमने हार मान ली। हम अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम के लिए बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक और खातून जज की तैनाती का फैसला। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम को अगले माह सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुसर्रत हलाली की रिटायरमेंट के बाद तैनाती मुतवक्के। जस्टिस आलिया नीलम की तैनाती की सूरत में लाहौर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के लिए 3 जजेस के नाम ज़ेरे गौर आएंगे।